जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं किलोवाट घंटा क्या होता है। ये विद्युत का एक प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और ये शॉर्ट में भी या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। जैसे शॉर्ट में पूछे जाएगा तो इसकी परिभाषा कहेगा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, या कोई एक न्यूमेरिकल उसी में साट देगा, यही करता है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं विद्युत वाले पोर्शन से किलोवाट घंटा क्या होता। तो किलोवाट घंटा बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हो गई। इसके पहले समझिए वाट घंटा क्या होता, तब किलोवाट समझते हैं, ठीक। तो आपके सामने ये रखा वाट घंटा। अब इसके बारे में समझिए वाट घंटा क्या होता है। जैसे अभी हम क्या बोलें, वाट घंटा लिखा रहता तो क्या करते थे, जैसे तुम्हारे पास कहीं भी 1 वाट घंटा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 1 वाट मान लेते घंटा लिखा हुआ है, तो बताइए 1 वाट को तो ऐसे ही लिख सकते, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव। यानी घंटा को क्या कर सकते, 1 घंटा आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 घंटा, ठीक। अब देखिए हो का रहा, ठीक है। अब 1 वाट को तो ऐसे रहने दो, कोनो टेंशन नहीं, 1 वाट। अब घंटा को क्या कर देंगे, देखे जाएंगे तो सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि टाइम का जो मात्रक छोटा वाला मात्रक होता क्या होता भाई, सेकंड होता। तो 1 घंटा मतलब क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, जो आपके सामने ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा 60 सेकंड से गुणा करना पड़ेगा। कितना खतरनाक बोल दिए, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताइए 1 से गुणा किया जाए तो बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हम क्या लिख देते हैं, सेकंड लिख देते हैं। वाट सेकंड को हम सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं भैया, जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा। अभी 1 लिखें या न लिखें, आपके सामने जो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 3600 जूल, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जो आपके सामने। अब कोई आपसे पूछे 1 वाट घंटा, ठीक है, 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा देखा जाए तो कितना होता है, 3600 जूल के बराबर होता। बस अब किलो से गुणा कराओगे, आपका किलोवाट घंटा कन्वर्ट हो जाएगा, यदि आप समझे होंगे थोड़ा सा इसको तो, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं नीचे किलोवाट घंटा क्या होता है, ठीक। तो आपके परिभाषा वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता। अब देखिए यहाँ पर मेन चीजें होती हैं। सबसे पहला पोर्शन क्या लिखा, जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। अब जैसे आपके घर में आए कोई बोले 36 लाख जूल तोरे बिजली के आ गया, अभी मई कहीं अरे लौड़ा पूते इतना बिजली कैसे आ गई, ठीक है। तो इतना बड़ी यूनिट, तो ये देखा जाए तो क्या होगा, सबसे छोटी यूनिट जूल होती है, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में कहते हैं तो 2 यूनिट बिजली का है, तो यूनिट मतलब सुन 2 यूनिट पैसा था खत्म कराए, ठीक। तो ये होता। अब मान लेते कोई आए, अब 36,000 आया, 36 किलोवाट, अभी देखो 36 लाख जूल होता, 36 लाख। अब मान लेते 10 यूनिट आ जाएगा, तो वही 10 से और गुणा करें, कहेंगे 10 यानी 36 गुणे 10 हो जाएगी, तो 36 लाख की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है, 10 पे घाते 6 लगा देंगे, 10 पे घाते 7 लगा देंगे, तो कहेंगे तो यहाँ 36 लाख जूल तो यहाँ बिजली बिल आइल बा। अरे भाई बड़ी हार्ट अटैक पकड़ लेगा। तो इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा यूनिट प्रयोग किया जाता है। इसीलिए घरेलू या व्यापारिक कार्यों के लिए ऊर्जा के बड़े मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। अब किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक। नहीं तो कहते हैं 1 यूनिट तुम्हारे पास बिजली का बिल आया हुआ है, ठीक है, 1 यूनिट बिजली का बिल आया। अब क्या आया, इसे हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको निकालेंगे। अब इसे सुनिए, देखिए ये इतना समझे, ठीक। अब क्या लिखा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। कहने का मतलब क्या कर रहा था, कोई 1 यूनिट बिजली जा रही है ना, तो वो एक तरह की ऊर्जा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना आपको थोड़ा सा यहाँ से लिखना पड़ेगा। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता, उसको आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो हम नीचे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ये हो गया। अब कोई पूछे 1 किलोवाट घंटा कितना होता, तो 1 यूनिट बिजली के बराबर होता। तो अब इसी का क्या कर देंगे, हम यहाँ से देखने वाले हैं। अब ये क्या बोल रहा है, यानी अब ऐसे भी देखिए, ये 2024 में पूछा गया था किलोवाट घंटा तथा जूल में आप संबंध बताइए। तो आपको क्या करना है, यही संबंध लिखना है। देखिए कैसे लिखना, ध्यान से सुनिए।
कह दिया आपके पास क्या हो जाएगा 1 किलो, ठीक है 1 किलोवाट, ठीक है 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा। तो अभी बताओ किलोवाट घंटा को वहाँ पर हम क्या कर दिए, घंटे को कन्वर्ट किए थे ना, तो 1 किलो मतलब कितना हो जाएगा, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। किलो मतलब हम क्या कर सकते हैं, किलो मतलब 1000 वाट लिख सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। कहते 1 किलो आलू मतलब 1000 ग्राम होता। और गुड़े में देखा जाए तो घंटे को यदि सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो तुम्हारे पास कितना लिखेंगे 60, और गुड़े में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे 60, इतना, तब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए इसको उठा के वाट और सेकंड को सबसे इधर लिया जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, अभी रहने देते हैं। ठीक, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, गुड़े में 6 के 36 हो जाएगा, तो आपके सामने 3600 हो जाएगा यहाँ से। अब यदि तुम गुड़ा करो तो 36 से करना 36, तो आपके सामने क्या हो जाएगा 36, यहाँ पर 3 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो, 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाट और सेकंड को हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, तो सामने आपके पास क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा ये। अब ऐसे तो लिखा थोड़ी ना जाता, 1 किलोवाट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मगर ये देखा जाए बड़ी यूनिट होती थी, इसे नॉर्मल भाषा में नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसे कर दे, 3.6 कितना अंक आया, दशमलव यहाँ लगा, 1 अंक 2 अंक 3 4 5 6 अंक, तो हम क्या कर सकते हैं 10 पे घाते आपको लिख देते हैं 6, और ऐसे करके क्या लिख देते हैं भैया जूल लिख देते हैं, जो आपके सामने ये दिया हुआ है। अब कोई पूछेगा भैया 1 किलोवाट घंटा कितने के जूल के बराबर होता, तो आपको लिखेंगे 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होती है, या 36 लाख जूल लिख सकते हैं। अब आपसे कोई इतना पूछती है, मान लेते तुमसे कोई पूछे 1 यूनिट जो बिजली का बिल आया है वो कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होता। अब तुम सोच लो 1 यूनिट जब बिजली का बिल हम यूज करते हैं तो 36 लाख जूल ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अब तुम सोच सकते हो, अब तुम्हारे घर में कितना 30 मतलब 200 यूनिट बिजली का बिल आता, कितना 1 दूने 200, ठीक है 200 यूनिट बिजली का आता, तुम इसमें 200 से गुणा करोगे तो तुम्हारे पास उतना जूल तुम ऊर्जा क्या कर लिए भैया, खा लिए। अब सोच सकते हो कितना एनर्जी खाई जा रही है। ठीक है, तो अब कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो ऐसे आपको क्या कर देना, दिखा देना है। ठीक है, देखिए आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो ये 2023 में सेट आपको दिखा देते हैं। 2023 का सेट था IO, एक सेट था सेट नंबर 6। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। मतलब सबसे पहले किलोवाट घंटा को परिभाषा करना जो ऊपर दिया गया। फिर क्या पूछा है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा यहाँ से लिखनी पड़ेगी ऊपर। ठीक है, ये परिभाषा लिखना पड़ेगा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होती, इतना, मतलब 2 लाइन परिभाषा, फिर इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। देखिए किलोवाट घंटा परिभाषित करेंगे, 1 किलोवाट घंटा को जूल के कितने के बराबर होता है ये बताना। फिर इसी के नीचे न्यूमेरिकल भी दिया गया है, उपयुक्त ऊर्जा तथा विद्युत धारा की तुम्हें गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे भी क्या कर सकता क्वेश्चन, देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो ऐसे ये देखा जाए टोटल नंबर कितने पूछा, देखिए 6 नंबर का यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको विद्युत में जो किलोवाट घंटा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।